अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 कर्नाटक के खानपुर गांव में हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी के पिता इंडियन रेलवे में काम करते थे। इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्टेबल थी, लेकिन डायबिटीज की वजह से अब्दुल करीम के पिता की डेथ हो गई। तब अब्दुल करीम सिर्फ 7 साल के ही थे। अपने पिताजी की मौत की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब्दुल और उसके दोनों भाई पर आ गई थी। फिर अब्दुल रेलवे स्टेशन पर फल बेचना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रूट्स बेचने के बावजूद अब्दुल ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब्दुल के सपने बहुत बड़े थे, उसे अच्छी एक मिलियनर लाइफ गुजारनी थी, इसलिए उसने हार्डवर्क करना शुरू कर दिया। अब्दुल वैसे वेल एजुकेटेड था, इसलिए उसे जॉब भी अच्छी मिलती थी। अब्दुल मैट्रिक से बाहर था। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब्दुल ने कई जॉब्स की, लेकिन उसे कुछ बड़ा करना था। फिर अब्दुल मुंबई गया, उसने वहां पर भी कई जॉब्स की, लेकिन उससे पैसे शॉर्टकट तरीके से कमाने थे। उस वक्त इंडिया में कई लोग बाहर की कंट्री में पैसे कमाना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में जो नॉर्मल जॉब्स होती थी उससे ज्यादा सैलरी उन्हें बाहर की कंट्री में मिलती थी। तो अब्दुल निकल पड़ा सऊदी अरेबिया में, जहाँ उसने काफी पैसा कमाया। अब्दुल ने एक बात नोटिस की, उसके ऐसे कई लोग सऊदी अरेबिया आना चाहते थे पैसे कमाने के लिए। अब्दुल ने इस बात का फायदा उठाया। करीब 7 साल तक सऊदी अरेबिया काम करके वो इंडिया फिर वापस आया। अब यहीं से अब्दुल करीम तेलगी के कांड शुरू होते हैं। अब्दुल ने मुंबई आकर एक ट्रैवल एजेंसी खोली, जिसका नाम उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स रखा। अब आप समझो सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया, एक इलीगल ट्रैवल कंपनी खोलने के लिए। जो इंडियंस पैसे कमाने के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे, लेकिन पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से नहीं जा पाते थे, तो अब्दुल उनके फेक वीजा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बना कर देता था। लेकिन अब्दुल की ये इलीगल ट्रैवल कंपनी इतनी चल नहीं पाई। 1992 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने अब्दुल करीम को अरेस्ट कर लिया। अपने इलीगल काम की वजह से अब्दुल को कई टाइम तक जेल रहना पड़ा। जेल में अब्दुल की मुलाकात एक आदमी से होती जिसका नाम रतन सोनी था। रतन सोनी शेयर मार्केट में फेक शेयर के घोटाले में पकड़ा गया था। वैसे तो रतन सोनी कई बार जेल के चक्कर काट चुका था। रतन सोनी कोलकाता में स्टैंप बेचने का काम करता था। इस स्टैंप के धंधे में उसने बहुत घोटाले किए थे। तो अब शुरू होता है मेन स्कैम गेम। 1992 अब्दुल करीम और रतन सोनी दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं, और अब्दुल ने रतन सोनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से अब्दुल रतन सोनी से अलग हो जाता है। अब अब्दुल को ज्यादा पैसे कमाने की तरकीब मिल गई थी, और वो थी स्टैम्प पेपर बेचना। स्टैम्प पेपर्स हमारे डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, दो व्यक्ति के बीच जब कोई डील होती है तब स्टैम्प पेपर का यूज होता है। अब्दुल को अपना स्टैम्प पेपर का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस की जरूरत थी, जो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जरिए निकलवा लेता था। अब्दुल ने अपनी पहचान कई जगह बना ली थी। उसने इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जान पहचान बना ली थी, और अब्दुल को एक बात पता चली कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अपनी खराब और पुरानी मशीन ऑक्शन में सेल कर देता है। अब्दुल ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए नासिक में हुए ऑक्शन में उसने पुरानी स्टैम्प पेपर मशीन को बोली लगाकर खरीद लिया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहचान होने की वजह से रिश्वत देकर उसने वो मशीन रिपेयर करवाई। असली स्टैम्प पेपर को एनालिस करके उसने नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दिए थे। अब्दुल ने ऐसे स्टैम्प पेपर बनाए थे कि कोई भी आदमी देखकर पहचान नहीं सकता था कि ये नकली है। शॉकिंग बात तो यह है कि अब्दुल की खुद की एक सेल्समैन टीम भी थी, जिसमें MBA स्टूडेंट्स काम करते थे, और वो भी 350। अब्दुल ने अपने बिजनेस की मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। उसने अपने MBA किए हुए सेल्स टीम को हर वो इंस्टीट्यूट में भेजा जहां स्टैम्प पेपर की जरूरत हो। अब्दुल करीम तेलगी का स्कैम हर्षद मेहता के स्कैम से भी ज्यादा बड़ा है। इसमें 70 सिटीज और 18 स्टेट इन्वॉल्व थे। अब्दुल ने इतनी अपनी जान पहचान बना ली थी कि एक बार उसके ऊपर 6 FIR हो गए थे, लेकिन सिर्फ पुलिस स्टेशन गया और वहीं पर सारे FIR गए। अब्दुल इतना अमीर हो गया था कि उसकी करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज हो चुकी थी। अब्दुल इतना होशियार था कि जहां वो इतने इलीगल काम करता था, उसके ऑपोजिट वो इतने अच्छे काम भी करता था, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन करवाता था, गरीबों की मदद करवाता था। अब अब्दुल की कहानी का डाउनफॉल शुरू होता है। नवंबर 2001 बेंगलोर पुलिस व्हीकल चेकिंग कर रही थी। वहीं अब्दुल का एक नकली स्टैम्प से भरा हुआ ट्रक पुलिस ने पकड़ा। बेंगलोर पुलिस को पता नहीं था कि यह नकली स्टैम्प्स के पीछे किसका हाथ था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चला कि इसके पीछे अब्दुल करीम तेलगी का हाथ है, लेकिन अब्दुल को इस बात के बारे में पता ही नहीं था। और जब उसे पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है तो वो फरार हो जाता है। और जब पुलिस को पता चलता है कि अब्दुल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर जाने वाला है, तो पुलिस उसे वहीं पकड़ लेती है। अब अब्दुल के इस स्कैम का इन्वेस्टिगेशन SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथों होता है। इस केस से जुड़े SIT के एक ऑफिसर्स की मौत हो जाने की वजह से अब केस CBI के हाथों आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अब्दुल की कुल 36 प्रॉपर्टी है, जो इंडिया में अलग अलग सिटीज में खरीदी गई थी, और अब्दुल के नाम 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे, जिसमें करोड़ों रुपए थे। आखिरकार 2006 में अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें उसे करीब 30 साल की जेल और 202 करोड़ की पेनल्टी भरने की सजा दी जाती है। लेकिन 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की जेल में ही मौत हो गई। मिस्टीरियस बात यह है कि हर्षद मेहता की जैसे जेल में मौत हुई, जिसे
हार्ट अटैक कहा जाता है, वैसे ही अब्दुल करीम तेलगी की भी जेल में ही मौत हुई, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की वजह से। लेकिन कहा जाता है कि अब्दुल की मौत में पुलिस का हाथ था। अब्दुल करीम के स्कैम में बड़े बड़े पॉलिटिक्स का भी हाथ था। और अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम पर एक वेब सीरीज भी आने वाली है जिसे हंसल मेहता ने बनाई है, जो 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है, जिन्होंने पहले भी स्कैम 1992 बनाई। तो व्यूअर्स, आज हमने इंडिया में होने वाले बड़े बड़े स्कैम्स में से एक स्कैम के बारे में बात की। ऐसे कई स्कैम्स इंडिया में हुए हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड।